आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका दो फॉर्मूले हैं। एक है आपका डिस्टेंस फार्मूला पहली एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूला से ही हम निकालेंगे, और दूसरा है आपका सेक्शन फार्मूला। ये आपके एक्सरसाइज 7.2 में आएगा, ठीक है। और ये है आपका 7.1 का। एक और इसमें पार्ट हुआ करता था एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, कि जब आप ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 9th क्लास में की थी, जिसमें आप पॉइंट्स को लोकेट करते थे। और मान लीजिए ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो जो 7.3 थी ना, उसमें एक फॉर्मूला हुआ करता था एरिया वाला, ठीक है। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ निकल गया। हाँ जी, थोड़ी देर पहले। नहीं बस पहुंचने वाला होगा, अब भी निकला है जस्ट। ठीक है। अरे हाँ, तो आप लोग ना इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का था। पॉइंट्स में क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होता था यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कर दिया 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे कोई नंबर डाल दिया 6 और 1, ठीक है। यहाँ कोई नंबर डाल दिया, बट ये एरिया तो आपका है ही नहीं अब। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले ये इन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस है ये निकालना है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो निकालना है। वो किससे निकालेंगे हम, डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस, वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं, आपको ग्राफ पर नहीं देंगे, आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे दिया जाएगा कि एक लाइन है जैसे P एंड Q, जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट 2, 3 और -1, 1 है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द PQ। अब या तो पहले आप ग्राफ लो, उन पे इनको लोकेट करो, फिर स्केल से मेज़र करो, है ना। नहीं, ऐसे नहीं करना है, आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। तो PQ का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, कट गया। कैसे कट गया, बीच में प्लस का साइन है, कट गया। आराम से ऐसे बोलते हो तुम लोग भी। अब इसमें देखो वैल्यू कैसे रखनी है, इसको आप x1 y1 मानो, x1 y1, और इसको x2 y2। मतलब एक का जो होगा उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को x1 y1 और दूसरे के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को x2 y2, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। फिर आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और डिस्टेंस निकालना है। x2 कितना है हमारा, -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे 1 है, -3 का होल स्क्वायर। साइन का खासकर ध्यान रखना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर क्या आ गया, 9, 2 का होल स्क्वायर क्या आ गया, -2 का 4। तो आपका आंसर आ गया √13 यूनिट। आपको यहाँ पे क्या होता है, हम यूनिट लिखते हैं ना, सेंटीमीटर, मीटर, बट अगर हमारे पास नहीं है तो हम ऐसे ही यूनिट लिख देते हैं। बात समझ में आ गई। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है। तो आज जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 में, सब डिस्टेंस फार्मूला वाले ही करेंगे। मैं पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपको समझाऊंगी। ये चीज़ समझ में आ गई। पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपको समझाऊंगी मैं अभी। दूसरा वाला फॉर्मूला बता दो ना। हाँ जी, सारे फॉर्मूले बता दो। हाँ, नहीं वो 7.2 में बताऊंगी। ऐसे लिख लेते हैं ना, एक ही पेज पे सब हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है, रिवीजन करने में आसानी होगी। मुझे सेक्शन फार्मूले के लिए पूरा सेक्शन समझाना पड़ेगा अभी। फिर पता है इस वाली एक्सरसाइज को नहीं कर पाओगे। पहले इसके अच्छे से कर लो सारे क्वेश्चन, देन वो, ठीक है। 2-3 चीज़ें इसमें याद रखनी है, वो मैं अभी आपको बता दे रही हूँ। तो इसका जो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, इन्होंने यहाँ पे ए दे दिया है, A B, और एक दिया हुआ है -A -B। ऐसे वेरिएबल भी दे सकते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट की जगह, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप नाम यहाँ लिख लेना, ये वाला x1, ये वाला y1, ये वाला x2, ये वाला y2। अब यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, x2 -A का होल स्क्वायर, फिर प्लस -B का होल स्क्वायर, -2A का होल स्क्वायर प्लस -2B का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4A स्क्वायर प्लस
4b²। 4 कॉमन निकाल लीजिए बाहर, अंदर बचा a² + b²। जितना आप कर सकते हैं उतना इसको करेंगे। 4 बाहर निकल जाएगा 2 होके, तो 2 √a² + b²। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कितना इजी सा है। अच्छा, अब आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है, एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं? ए बी भी बाहर निकल जाएगा। कैसे? अगर हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला? a² + a + b होल स्क्वायर। a² + b² = a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ, ये वाले फॉर्मूले से। हाँ। एंड यू थिंक दैट इसके ऊपर अंडर रूट लगा होगा तो यहाँ से ये अकेला बाहर निकल जाएगा, माइनस का साइन है यहाँ, है ना? गोविंद सोचा करो, पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से करा आप लोगों ने, ऐसे भूल जाओगे तो फिर तो गलत बात है ना। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं ये बताइए। एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, नहीं x 0, कुछ भी ना बोला कर आयुष। x y 0 होता है मैम, सही बोल अरे ये एक्स एक्सिस है, हाँ, एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होंगे मैं ये पूछ रही हूँ। y, 0 y, 0 कुछ भी, यस x, 0। एक्स एक्सिस पे y हमेशा 0 रहेगा। तो मैंने भी तो वही बोला y 0। आयुष कम बोला कर, मैंने कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पूछे थे, आपने कहा y 0। मैंने बोला p, 0। ये कोई बात हुई? और y एक्सिस पे क्या रहेगा? 0, y। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आगे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आएंगे उसमें इस चीज़ को हम कंसीडर करेंगे। तो अभी आप बैठ के पहले इसके क्वेश्चंस करो, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा फिर उसकी वीडियो बनाएंगे। सारे क्वेश्चन करने हैं। हाँ, एक एक क्वेश्चन हैं। कितने टोटल मिला के आपके 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में कितना लगेगा टाइम? फटाफट 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 हो जाएंगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसकी वीडियो बना लेंगे। चलिए आज वीडियो भी रोक दे बेटा, बंद ही कर दे।